प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या लड़का लड़की की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264 9140819264। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप हमसे व्यक्तिगत मिल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो तब क्या फल होगा। सूर्य की महादशा चल रही हो किसी जातक की कुंडली में, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, सूर्य की महादशा है। सूर्य की महादशा में यदि बृहस्पति की अंतर्दशा है और बृहस्पति शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तब क्या फल होगा, या बृहस्पति खराब स्थिति में बैठा हुआ है। सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है और बृहस्पति खराब स्थिति में बैठा हुआ है, अर्थात 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, पाप ग्रह से युत दृष्ट है, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है, तब क्या फल होगा। आइए देखते हैं। लग्न हो गई, अब भाव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से भाव निश्चित हैं सब। अब मान लीजिए पहली कंडीशन है, हम आज 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 4 स्थितियां हो सकती हैं, सूर्य के साथ बृहस्पति की 4 स्थितियां बनती हैं। लग्न से केंद्र त्रिकोण में, सोच में, स्वगृह में या मित्र के वर्ग में गुरु हो। लग्न से केंद्र 1, 4, 7, 10 में गुरु हो या त्रिकोण में हो, त्रिकोण 5 और 9 में हो गुरु। लग्न से सूर्य की महादशा में सूर्य कहीं भी किसी भी भाव में बैठा हो, अगर अच्छी स्थिति में सूर्य है तो बहुत अच्छा है, या खराब स्थिति में है और गुरु अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तब मध्यम फल होगा। लेकिन उसकी चर्चा हम साथ में करेंगे। पहले देखें कि लग्न से केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में गुरु बैठा हो, गुरु की अंतर्दशा है, और या फिर त्रिकोण में हो, लग्न से 1, 5, 9 में हो, या सोच में हो, अपनी उच्च राशि में गुरु बैठा हो। गुरु की उच्च राशि कौन सी होती है? कर्क राशि, कर्क में गुरु बैठा हो, या स्वगृह में हो। गुरु की 2 राशियां हैं, सूर्य और चंद्रमा की 1-1 राशि है, और बाकी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की 2-2 राशियां हैं। तो गुरु की स्वगृह में हो, अपने घर में हो, मतलब या तो धनु राशि में गुरु बैठा हो या मीन राशि में बैठा हो, या मित्र के वर्ग में गुरु हो। गुरु सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो और गुरु मित्र के वर्ग में हो, मित्र की राशि में हो। सूर्य गुरु का मित्र कौन है? मंगल गुरु का मित्र है, चंद्रमा गुरु का मित्र है, तो मित्र के वर्ग में हो। गुरु मंगल की राशि में हो या चंद्रमा की राशि में हो या सूर्य की राशि में हो, पहली कंडीशन है। दूसरी, भाग्येश या राज्येश गुरु हो। गुरु भाग्येश हो, सूर्य की महादशा हो और गुरु की अंतर्दशा हो। गुरु भाग्येश हो, भाग्येश मतलब लग्न से नवम भाव का स्वामी हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लग्न से नवम भाव का स्वामी हो गुरु, अर्थात गुरु की राशि नवम भाव में हो, धनु या मीन राशि यहाँ पर हो। या राज्येश गुरु हो, राज्येश मतलब दशमेश, दशम भाव, कर्म स्थान का स्वामी हो, यहाँ धनु या मीन राशि हो गुरु की। तीसरी कंडीशन है, दशेश से शुभ स्थान में गुरु हो। दशेश से शुभ स्थान में गुरु हो, दशेश मतलब महादशानाथ, सूर्य की महादशा चल रही है, अर्थात सूर्य की महादशा से, सूर्य से दशेश मतलब सूर्य, दशा का जो ईश है, महादशानाथ जो है, वो सूर्य से गुरु शुभ स्थान में हो। सूर्य जहाँ बैठा हो, लग्न में भी हो सकता है, चतुर्थ में भी हो सकता है, षष्टम में भी हो सकता है, अष्टम में भी हो सकता है, द्वादश में भी गुरु हो सकता है, किसी भी भाव में गुरु हो, उससे शुभ स्थान में हो। गुरु जहाँ हो, मान लीजिए षष्टम स्थान में, दशेश से शुभ स्थान में गुरु हो, अर्थात सूर्य जहाँ बैठा, मान लीजिए सूर्य षष्टम स्थान में बैठा है, यहाँ से गुरु नवम में हो या पंचम भाव में बैठा हो, शुभ स्थान, या केंद्र में बैठा हो, जहाँ सूर्य है उससे केंद्र में बैठा हो सूर्य,
उससे केंद्र में गुरु बैठा हो। सूर्य जहाँ बैठा हो उससे 1 4 7 10 में गुरु हो, या सूर्य जहाँ बैठा है, महादशानाथ जहाँ बैठा है उससे 9 और 5 में गुरु हो, तब क्या कंडीशन होगी। ये सब स्थितियाँ शुभ स्थितियाँ हैं। लग्न से केंद्र, त्रिकोण, सोच, स्वगृह या मित्र के वर्ग में गुरु होगा तो अच्छा फल देगा। क्या फल देगा इसकी चर्चा हम अभी साथ में करते हैं। दूसरी कंडीशन भाग्येश या राज्येश गुरु हो, गुरु नवमेश हो या दसमेश हो, तब क्या फल होगा। जाहिर सी बात है भाग्येश होगा या राज्येश होगा, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होगा तो अच्छा फल देगा। क्या फल देगा इसकी हम अभी आपसे चर्चा करते हैं। दशेश से शुभ स्थान में गुरु हो, अर्थात महादशानाथ सूर्य जहाँ बैठा है उससे शुभ स्थान में गुरु हो। शुभ स्थान में होगा महादशानाथ से गुरु तब भी अच्छा फल देगा। दशेश, अब खराब कंडीशन कब होगी, दशेश से गुरु 6 8 में हो। 6 8 12 हमेशा खराब घर माने जाते हैं, तो यहाँ 6 8 की चर्चा, 12वां घर छोड़ दिया गया। दशेश से गुरु 6 8 में हो या पाप ग्रह से युत हो। दशेश मतलब महादशानाथ, सूर्य से गुरु 6वें भाव में हो या 8वें भाव में हो या पाप ग्रह से युत हो। 6 8 12 में न हो, पाप ग्रह से युत हो, तब भी खराब फल देगा। कैसा कैसा क्या फल मिलेगा, अच्छा या खराब, किस प्रकार का फल मिलेगा, आइए देखते हैं। और शांति का उपाय क्या होगा। एक ग्रह अगर खराब हैं, अच्छे हैं, अगर लग्न से केंद्र, त्रिकोण में, सोच, स्वगृह या मित्र के वर्ग में गुरु है तो उपाय की आवश्यकता नहीं है। भाग्येश या राज्येश गुरु है, नवमेश या दसमेश गुरु है, तब भी अच्छा है, शांति की कोई आवश्यकता नहीं। दशेश से शुभ स्थान में गुरु है, अगर महादशानाथ सूर्य से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है गुरु, तब भी कोई आवश्यकता नहीं है ग्रह शांति कराने की, शांति का उपाय। लेकिन अगर दशेश से गुरु 6 8 में है या पापक ग्रह से युत है तो निश्चित रूप से कष्टकारी है। ऐसी दशा में शांति का उपाय करना होगा। उपाय क्या होगा, हम पहले इसका विश्लेषण करें, उसके बाद उपाय भी आपसे कहते हैं। आप पूरा वीडियो हमारा देखते रहें, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बीच बीच में जहाँ शांति का उपाय है वो भी मैं बताता रहता हूँ, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है। दर्शकों आइए देखते हैं। पहली कंडीशन, लग्न से केंद्र में, त्रिकोण में, सोच में हो। लग्न से केंद्र में गुरु हो, गुरु कहाँ बैठा हो, लग्न से केंद्र में। मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हुआ है, 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ है। सूर्य कहाँ है, सूर्य 3 भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए सूर्य किसी जातक की कुंडली में सूर्य 3 भाव में बैठा हुआ है, और लग्न से गुरु कहाँ है, लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है। लग्न से केंद्र में है, 1 4 7 10 केंद्र में है। अब सोच या उच्च में हो, अपनी उच्च राशि में हो। उच्च राशि कौन सी होगी गुरु की, कर्क होगी। मान लीजिए कर्क में गुरु बैठा हुआ है, यहाँ गुरु बैठा हुआ है। मान लीजिए गुरु कर्क राशि में बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा हो। अब उच्च में हो, जरूरी नहीं केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च में कहीं भी बैठ सकता है। अष्टम भाव में भी गुरु उच्च का हो सकता है, अगर यहाँ होगा तब भी अच्छा फल देगा। अष्टम भाव है, कुछ खराब जरूर देगा, लेकिन जो फल केंद्र और त्रिकोण में देगा उच्च का होकर के गुरु, वो अष्टम भाव में नहीं देगा। अब लेकिन उच्च का है तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा, बहुत खराब नहीं देगा। दर्शकों अब या फिर स्वगृह में गुरु हो, अपना घर गुरु का कौन सा है, मान लीजिए गुरु मीन राशि में हो, गुरु मीन राशि में हो या धनु राशि में हो। गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। धनु में गुरु बैठा हो, या फिर मित्र के वर्ग में गुरु हो। मित्र के वर्ग मंगल की राशि में गुरु बैठा हो, 8 में हो यहाँ, या फिर 9 में गुरु, या फिर मेष में गुरु हो। यहाँ मंगल की 2 राशियां मेष और वृश्चिक, गुरु मंगल का मित्र है, मित्र की राशि में गुरु बैठा हो। अगर ये सब कंडीशन होगी तो गुरु अच्छा फल देगा। अब सूर्य से भी हम देखते हैं, दशानाथ से शुभ स्थान में गुरु हो, दशानाथ से शुभ स्थान में गुरु हो। दशानाथ सूर्य 3 भाव में मान लीजिए बैठा है। मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से
राशियां हैं। अब मान लीजिए कि गुरु दसम भाव में बैठा हुआ है, लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो। मान लीजिए गुरु यहां बैठा हुआ है त्रिकोण में, त्रिकोण में है, अपने घर में बैठा है, स्वगृह में बैठा हुआ है। सूर्य कहाँ बैठा है? सप्तम भाव। सूर्य तृतीय भाव, लग्न से तृतीय भाव में बैठा है। और सूर्य से गुरु कहाँ बैठा है? सूर्य से सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। तो महादशानाथ से शुभ स्थान में गुरु हो, शुभ स्थान में गुरु बैठा है महादशानाथ से। अब दूसरी कंडीशन है केंद्र से, लग्न से त्रिकोण में बैठा हुआ है गुरु, ये भी सही है। अब ऐसी कंडीशन में हम तीसरी कंडीशन देखेंगे कि सूर्य कहाँ का मालिक है। सूर्य पंचमेश है, योग कारक है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य योग कारक है, पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है। सूर्य भी अच्छा है, महादशानाथ भी अच्छा है। पाप स्थान में तृतीय भाव में जरूर बैठा हुआ है, पाप फलप्रद स्थान में। मेष लग्न के लिए तृतीय भाव या किसी भी जातक की कुंडली में तृतीय भाव पाप फलप्रद होता है, हमेशा सर्वथा ये तो होता है, नैसर्गिक है। अब सूर्य योग कारक होकर तृतीय भाव में बैठा हुआ है। सूर्य से सप्तम भाव में गुरु बैठा। अब गुरु भी अपनी राशि में बैठा हुआ है। मेष लग्न के लिए गुरु योग कारक होता है, सूर्य भी योग कारक है, गुरु भी योग कारक है, देखिए यहाँ। और सूर्य से महादशानाथ से अंतरदशानाथ केंद्र में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में गुरु सर्वथा शुभ फल देगा। कैसा, किस प्रकार का फल देगा? स्त्री सुख होगा, जातक को स्त्री का लाभ मिलेगा। यदि जातक का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाएगा, स्त्री सुख उसे मिलेगा। शासन प्रशासन से उसे सहयोग मिलेगा। यदि वो राजकीय सेवा के लिए प्रयासरत है तो उसे राजकीय सेवा मिल सकती है, क्योंकि महादशानाथ सूर्य योग कारक है। सरकारी नौकरी का मालिक सूर्य होता है। तो सूर्य मजबूत स्थिति में है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है और योग कारक है। बृहस्पति भी भाग्य स्थान पर स्वगृही होकर के भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए, भाग्य स्थान पर अगर स्वगृही बैठे तो ऐसा जातक भाग्य लेकर पैदा होता है, महान पैदा होता है पहले से ही। अब सूर्य से केंद्र में है, लग्न से त्रिकोण में है बृहस्पति, और दोनों योग कारक हैं। तो दर्शकों, ऐसी दशा में जातक को हर प्रकार का लाभ होगा। स्त्री का लाभ होगा, स्त्री का सुख प्राप्त होगा, राजा की कृपा प्राप्त होगी, धन धान्य पुत्र लाभ आदि का सुख प्राप्त होगा। यदि फार्म हाउस है, खेती बाड़ी है तो उसका होगा। अन्यथा यदि जमीन जायदाद खरीदना चाहता है तो उसे साधन बन जाएगा, वो जमीन जायदाद खरीद लेगा। पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराजा की कृपा से अभीष्ट सम्मान और वस्त्रादि का लाभ होता है। अर्थात राजा की कृपा से, राज शासन तो अब है नहीं, अब तो इस समय प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में इस ऐसी स्थिति में सरकार ही हमारी राजा है। सरकार से उसे सम्मान और वस्त्र आदि प्राप्त होगा। जैसे कोई विशिष्ट कार्य करता है उसे सरकार पुरस्कार देती है, भारत रत्न देती है, पद्म विभूषण आदि से सम्मानित किया जाता है उसे। तो अगर ये स्थिति कुंडली में है तो निश्चित रूप से उसे राजा की कृपा प्राप्त होगी, शासन प्रशासन से सम्मानित किया जाएगा, वस्त्र अलंकार देकर सम्मानित किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, पुत्र की प्राप्ति होगी और जातक अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करेगा। दर्शकों, भाग्येश या राज्येश गुरु हो, यदि गुरु भाग्येश या राज्येश हो तब क्या फल होगा? मान लीजिए द्वितीय कंडीशन है गुरु भाग्येश या राज्येश हो, सूर्य की महादशा हो, गुरु भाग्येश हो, नवमेश हो, जैसा कि यहाँ है देखिए भाग्येश है, या गुरु राज्येश हो। मान लीजिए दसम भाव का स्वामी हो गुरु, दसम भाव का स्वामी हो, यहाँ गुरु बैठा हो। भाग्येश या राज्येश बैठा कहीं भी हो गुरु, लेकिन भाग्येश होकर बैठा हो। मान लीजिए यहाँ 9 गिनती है, बैठा है गुरु यहाँ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। कौन सी लग्न होगी? धनु, मकर, कुंभ, मीन।
मीन लग्न की कुंडली में, मान लीजिए कि किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है और मीन लग्न की कुंडली में गुरु भाग्येश होकर, गुरु राज्येश होकर के भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। गुरु राज्येश मतलब दशमेश होकर के भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। वही सुख प्राप्त होगा उसे जो लग्न से केंद्र त्रिकोण में अपनी राशि में या नवम भाव में रहने पर उसे मिला, वही यहाँ भी प्राप्त होगा। अगर वो राज्येश है तो उसे राज्य का लाभ मिलेगा, 4 व्हीलर आदि का सुख प्राप्त होगा, सवारी का लाभ होगा, स्थान प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की उसे प्राप्ति होगी। यदि भाग्येश है, नौ का स्वामी हो के दशम में बैठा है या कहीं अन्यत्र बैठा हुआ, तब भी उसे ये सब सुख प्राप्त होंगे। राज्य का लाभ होगा, कहीं कोई मिनिस्टर मंत्री पद मिल सकता है, उसे मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर अन्य ग्रह भी अनुकूल हैं तो किसी भी श्रेष्ठ पद पर वो सुशोभित हो सकता है। दर्शकों, अगर आइए देखते हैं तृतीय कंडीशन क्या होती है। मान लीजिए दशेश से शुभ स्थान में गुरु हो, दशेश से शुभ स्थान में हो। मान लीजिए दशेश बृहस्पति, दशेश सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, महादशानाथ सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। सूर्य अपनी राशि सिंह में दशम भाव में बैठा हुआ, दशेश से शुभ स्थान में गुरु हो। शुभ स्थान अर्थात केंद्र या त्रिकोण में। अब केंद्र कौन सा होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से राशियां। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। मान लिया कि किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में महादशानाथ सूर्य स्वगृही होके दशम भाव में बैठा हुआ है। अब दशेश से शुभ स्थान में गुरु हो, अंतरदशानाथ कहाँ हो, दशेश से शुभ स्थान में अर्थात केंद्र में। तो दशेश से कौन होगा, 1, 2, 3, 4 ये होगा। यहाँ बैठा हो गुरु, लग्न में बैठा हो गुरु, या फिर 7 में बैठा हो, 5 में बैठा हो त्रिकोण में। पहले केंद्र देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हो, या फिर 5, 6, 7 यहाँ गुरु बैठा हो, या फिर यहाँ गुरु बैठा हो दशम स्थान में। महादशानाथ से केंद्र में हो, या फिर महादशानाथ से त्रिकोण में हो, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ बैठा हो गुरु, या 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ बैठा हो गुरु। ऐसी स्थिति हो। सूर्य से केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में गुरु हो, सूर्य जहाँ बैठा हुआ, या फिर सूर्य से त्रिकोण में हो, 5 या 9 में गुरु बैठा हो, तब क्या फल होगा। ऐसी स्थिति में भाग्य की वृद्धि होगी। जातक की भाग्य, लोग कहते हैं कि हमारी भाग्य में ही नहीं है, परिश्रम करते करते थक जाता है इंसान। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होगी, सूर्य से गुरु केंद्र में या त्रिकोण में आएगा, अंतर्दशा होगी, ऐसी स्थिति में भाग्य की वृद्धि होगी। दान धर्म, देव पूजा, गुरु भक्ति आदि पुण्य कार्य और अभीष्ट सिद्धि होगी। अभीष्ट सिद्ध अर्थात सब मनोरथ जातक के पूर्ण होंगे। कब, जब सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी। कुंडली में सूर्य से बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठा हो। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, उसकी कुंडली में सूर्य से गुरु कहाँ बैठा हुआ है, लग्न से छठे भाव में है, लेकिन सूर्य से कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य से नवम भाव में बैठा हुआ है। अब लग्न से तो छठे भाव में गुरु बैठा हुआ है, और गुरु कहाँ का स्वामी है, वृश्चिक लग्न के लिए गुरु योग कारक है, द्वितीयेश और पंचमेश है, योग कारक है गुरु। वृश्चिक लग्न के लिए गुरु योग कारक है, योग कारक होके छठे भाव में, लग्न से छठे भाव में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है। लग्नेश की ही राशि में गुरु बैठा है योग कारक होकर, मित्र की राशि में बैठा है। छठे भाव में जरूर है लेकिन मित्र की राशि में बैठा हुआ है और योग कारक है वृश्चिक लग्न के लिए। तो गुरु अच्छा है, खराब नहीं है। और
अंतर्दशा गुरु की है, सूर्य की महादशा चल रही है। जब सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आएगी, ऐसी स्थिति में अब सूर्य कहाँ का मालिक है? सूर्य स्वगृही होकर 10वें भाव में बैठा, तो सूर्य तो सर्वथा अच्छा है ही, गुरु भी अच्छा हो गया। गुरु 9वें भाव का स्वामी है, सूर्य दशेश से 9वें भाव में बैठा है, योग कारक है, तो गुरु भी अच्छा है। जब सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आएगी, उस समय जातक के जीवन में परिवर्तन होगा, उसकी भाग्योन्नति होगी, उसे देव पूजा करने का, गुरु भक्ति करने का, पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, अभीष्ट की सिद्धि प्राप्ति होगी। मान लीजिए कोई अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रयासरत है, दिन रात संघर्ष कर रहा है, जब गुरु की महादशा, सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आएगी, उस समय बच्चों की भी व्यवस्था अच्छी बन जाएगी, बच्चों की नौकरी लग सकती है, क्योंकि पंचमेश है। सूर्य कहाँ का स्वामी है? वृश्चिक लग्न है और सूर्य पंचमेश है, संतान का गुरु पंचमेश है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और गुरु योग कारक है, गुरु पंचमेश है, धनेश है, संतान का स्वामी है। इसलिए गुरु की जब अंतर्दशा, गुरु की सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आएगी, उस समय संतान की भी उन्नति होगी। तो जब संतान की उन्नति होगी, संतान की पुत्र की नौकरी लगेगी या पुत्री की नौकरी लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि जातक की भी भाग्य में परिवर्तन होगा, उसको भी सुख मिलेगा। ऐसी स्थिति में जातक को हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और जब भाग्योन्नति होती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा अनुकूल होते हैं, तो सब कुछ होने पर दान धर्म करने की भी इच्छा होती है, पर्यटन करने का मन करता है। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, समय निकाल करके तीर्थों में जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं। जैसी स्थिति परिस्थिति होती है, उस हिसाब से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, अभीष्ट की सिद्धि प्राप्ति होती है जातक को। अब आइए देखते हैं कि दशेश से गुरु 6, 8, 12 में हो या पाप ग्रह से युत हो, तब क्या फल होगा? दशेश से गुरु 6, 8 में हो या पाप ग्रह से युत हो। दशेश से गुरु 6, 8 में हो, मान लीजिए गुरु वृश्चिक लग्न की ही कुंडली है। अब महादशानाथ सूर्य मान लीजिए 10वें भाव में बैठा हुआ है स्वगृही होकर के, और गुरु कहाँ बैठा है? दशेश से गुरु 6, 8 में हो, 6ठे भाव में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बैठा हो गुरु। दशेश से गुरु 6ठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो। अष्टम भाव कौन सा है? 6, 7, 8 यहाँ बैठा हो। मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली किसी जातक की है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में स्वगृही होकर बैठा हुआ है। अब सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है और गुरु महादशानाथ सूर्य से 6ठे भाव में बैठा है, अर्थात सूर्य जहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, गुरु कहाँ बैठा है? लग्न से 3य भाव में, अपनी नीच राशि में, मकर राशि में गुरु बैठा हुआ है, सूर्य से 6ठे भाव में है। अब देखिए यहाँ क्या पोजीशन बनती है, यहाँ देखिए गुरु वृश्चिक लग्न के लिए गुरु योग कारक है, अपने राशि गुरु वृश्चिक लग्न के लिए योग कारक है, लेकिन गुरु बैठा कहाँ है? गुरु 3य भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। लग्न से केंद्र में होता तो इसका नीचत्व, तो अगर शनि लग्न से केंद्र में हो जाए, जिस राशि में बैठा है शनि से, या उस राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, इसका नीचत्व भंग हो जाए गुरु का, तब तो ये कुछ अच्छा फल देगा। योग कारक है, सूर्य से 6ठे भाव में बैठा हुआ है, खराब स्थान पर है, खराब फल इसे देना चाहिए। शत्रु की राशि में बैठा है, नीच का होकर के बैठा हुआ है, लेकिन लग्न से पंचमेश है और धनेश है, 2य भाव मारक स्थान है, खराब मार्केश भी है गुरु यहाँ, लेकिन योग कारक है,
वृश्चिक लग्न के लिए गुरु योग कारक है, सूर्य से भले ही छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये मध्यम फल देगा, बहुत खराब फल नहीं देगा। स्त्री पुत्र को कष्ट होगा, देह में पीड़ा होगी, राजा का कोप, भय, कष्ट, कार्य की हानि, पाप कर्म से धन नाश, देह में कष्ट, ये सारी स्थितियां बनेंगी। लेकिन कब? जब गुरु कहीं खष्ठेश या अष्टमेश होकर के यहाँ बैठता, ऐसी स्थिति होती। मान लीजिए कि गुरु तृतीय भाव में बैठा हुआ है लेकिन गुरु खष्ठेश है, खष्ठेश होगा तो भाग्येश भी होगा। या मान लीजिए कि गुरु की मीन राशि यहाँ है, मीन राशि गुरु की यहाँ है, मीन मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? दसम भाव में, कर्क राशि में। सूर्य कर्क राशि में दसम भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली तुला लग्न की है, तुला लग्न की कुंडली में गुरु कहाँ बैठा हुआ है? तृतीय भाव में बैठा हुआ है, स्वगृही होकर के, और स्वगृही होकर बैठा हुआ है तृतीय भाव में। और सूर्य से कहाँ? महादशानाथ से कहाँ है? छठे भाव में, 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में बैठा हुआ है। और गुरु या फिर गुरु सूर्य से नवम भाव, सूर्य से अष्टम भाव में बैठा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में हर प्रकार का जातक को कष्ट होता है, स्त्री को कष्ट होता है, संतान को कष्ट होता है, देह में पीड़ा होती है, राजा का कोप भाजन होता है। मतलब जब विपत्ति आती है, जैसे कहा जाता है कि किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है, ऐसी पोजीशन अगर राजकीय सेवा में जातक है तो उसे वहाँ पर अपमानित होना पड़ेगा, सस्पेंड हो सकता है जातक, स्त्री को कष्ट होगा, शरीर में कष्ट होगा जातक के, भाग्य में अवनति होगी और भय होगा, उसे हर कार्य में हानि होगी, जो भी काम करेगा उसमें उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। कब? जब सूर्य से छठे हो। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखिए कि यहाँ स्वगृही होकर के बृहस्पति बैठा हुआ है, खष्ठेश है लेकिन स्वगृही बृहस्पति बैठा हुआ है। अपने घर में कोई ग्रह खराब फल नहीं देता है, तो एक स्वगृही होकर के बृहस्पति यहाँ बैठा हो, सूर्य से भले ही छठे भाव में है लेकिन स्वगृही है यहाँ, ऐसी स्थिति में अच्छा फल देगा, खराब फल नहीं देगा बृहस्पति। अष्टम में अगर बैठे सूर्य से महादशानाथ से, तुला लग्न की कुंडली मान लीजिए है और सूर्य से अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ शत्रु राशि में गुरु बैठा हुआ है। सूर्य दशेश गुरु 6 8 में हो या पाप ग्रह से युक्त हो, तो या पाप ग्रह की राशि में बैठा हो, लेकिन गुरु का शनि मित्र है, मित्र की राशि में गुरु बैठा हुआ है। और गुरु तुला लग्न के लिए गुरु सर्वथा पाप फलप्रद होता है, क्योंकि तृतीयेश और खष्ठेश है गुरु। लग्न से अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है, लग्न से अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या फल होगा? दशेश से 6 8 में गुरु हो, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो पत्नी को कष्ट होता है, शरीर में पीड़ा होती है, शासन प्रशासन से उसे अपमानित होना पड़ता है, देह में कष्ट होता है, मानसिक चिंता होती है। लेकिन देखिए यहाँ पाप फलप्रद है गुरु, तृतीयेश और खष्ठेश है। गुरु लग्न से पंचम में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। सूर्य से भले ही ये अष्टम भाव में है लेकिन त्रिकोण में है गुरु, इसलिए बहुत खराब फल नहीं देगा। गुरु बहुत खराब फल नहीं देगा, मध्यम फल देगा। यहाँ खष्ठेश है, पाप फलप्रद है। हाँ, गुरु के ऊपर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए या पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ राहु से युक्त हो जाए गुरु, अगर राहु से युक्त होगा तो केतु यहाँ होगा। अगर ये पोजीशन बन जाए
राहु के साथ में गुरु बैठा हो पंचम भाव में, सूर्य से अष्टम भाव में है गुरु, 1 2 3 4 5 6 7 8, सूर्य से अष्टम में है, पाप ग्रह से युत है गुरु, और गुरु तुला लग्न के लिए सर्वथा पाप फलप्रद है। जब अगर ऐसी स्थिति किसी जातक की कुंडली में हो कि सूर्य की महादशा हो और गुरु की अंतर्दशा हो, गुरु भले ही पंचम भाव में बैठा हो लेकिन गुरु तुला लग्न के लिए गुरु पाप फलप्रद होता है। पंचम में बैठने के बावजूद भी पाप ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ है। मित्र की राशि जरूर है लेकिन शनि क्रूर ग्रह है, राहु के साथ पापक ग्रह के साथ गुरु चांडाल योग यहाँ बना रहा है। ऐसी दशा आएगी तो जातक को निश्चित रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, स्त्री को कष्ट होगा, देह में पीड़ा होगी, शासन प्रशासन से उसे अपमानित होना पड़ेगा, पद से च्युत होना पड़ेगा, इष्ट कार्य में नुकसान होगा और देह में पीड़ा होगी, धन धान्य की हानि होगी, हर प्रकार का कष्ट उसे भोगने को मिल सकता है। त्रिकोण में है, इस कारण से हो सकता है कहीं ना कहीं से उसे राहत मिल जाए, कोर्ट से, किसी इष्ट मित्र से कहीं ना कहीं से उसे थोड़ी बहुत सांस लेने की गुंजाइश बनी रहे, इतना हो सकता है क्योंकि लग्न से त्रिकोण में गुरु बैठा हुआ। लेकिन महादशानाथ से अष्टम भाव में है, पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, इस कारण से गुरु खराब है। ये स्थितियां बनेंगी जरूर, भले ही कोई न कोई कहीं से राहत मिल जाए लेकिन बनेंगी जरूर। दर्शकों, यदि ऐसी स्थिति किसी जातक की कुंडली में हो तो उसे क्या उपाय करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को स्वर्ण का दान देना चाहिए, स्वर्ण का दान देना चाहिए। अब परेशानियां जितनी ज़्यादा हों उतना दान करेंगे तब उसका लाभ मिलेगा। अगर परेशानी झुआ भर है और दान रंच मात्र किया तो उससे लाभ होने वाला नहीं है। जितना आप दान करेंगे उतने उसे फल मिलेगा। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जातक को मृत्युवत कष्ट मिलता है, मृत्युवत का मृत्यु से ही मतलब नहीं, अगर इस प्रकार की परेशानियां हो, स्त्री को भी कष्ट हो, शासन प्रशासन से भी उसे अवनति मिल रही हो, सस्पेंड कर दिया गया हो, मान लीजिए सरकारी नौकरी में है, सस्पेंड कर दिया गया है, मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर, जीतने की संभावना भी कम है, अपने भी विरोधी बन गए हैं, शरीर में भी रोग व्याधियां घेर रही हैं, ऐसी स्थिति में, क्योंकि रोग क्यों होगा, क्योंकि खष्ठेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है, तुला लग्न की कुंडली में खष्ठेश है। जरूरी नहीं कि खष्ठेश ही हो, कहीं का भी स्वामी हो, लेकिन अगर अच्छे भाव का स्वामी है तो कुछ राहत रहेगी। महादशानाथ से अष्टम भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है, पापक ग्रह से युक्त दृष्ट है, तो अगर खराब भाव का स्वामी है तो ज़्यादा उसे कष्ट मिलेगा, पूरी तरह कष्ट मिलेगा। लेकिन अगर वह अच्छे घर का स्वामी है या अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है तो कुछ न कुछ राहत जरूर रहेगी उसे। दर्शकों, ऐसी स्थिति में सुवर्ण का दान करना चाहिए, जातक को कपिला गौ का दान करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। अब ये नहीं कि गाय जो सबसे रद्दी गाय है, जो सबसे खराब, जो मृत्युशैया पर जाने वाली गाय है, सस्ती मिल जाए, कितनी कम कीमत में मिल जाए, उसे ले जाकर पंडित जी को दान दे दिया, तो ऐसी स्थिति में लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। क्योंकि दान सुपात्र को देना चाहिए और अच्छी चीज़ का दान देना चाहिए, खराब चीज़ जिसका हम न उपयोग कर सकें वो चीज़ दूसरे को भी नहीं देना चाहिए। तो अगर परेशानियां ज़्यादा हैं, मृत्युवत कष्ट की स्थिति बन रही है, तो उस समय कपिला गौ का दान करें, अच्छी गाय खरीद करके उसका दान करें। इष्ट देव की पूजा करना। अब इष्ट देव, मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है तो ऐसे जातक को किसकी पूजा करनी चाहिए, इष्ट देव किसको माने, अब ये ग्रहों के ऊपर निर्भर है। अगर जातक की कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है, काल सर्प योग है, तब मान लीजिए इधर सारे ग्रह हैं, तो ऐसे जातक को शंकर जी को अपना इष्ट मानना चाहिए। या फिर यहाँ देखिए मंगल मार्केश है, तुला लग्न कुंडली में मंगल मार्केश है, सप्तमेश और द्वितीयेश है, ऐसे जातक को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी को अपना इष्ट मानना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से उसके सारे कार्य संपन्न होंगे, सब विघ्न बाधाएं दूर होंगी। अगर वो हनुमत उपासना करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है, बजरंग बाण का पाठ करता है, तो उसकी विपत्तियां बहुत कम हो जाएंगी हनुमान जी की कृपा से। लेकिन आवश्यकता ये है
की रेगुलरिटी हो, जो भी कार्य करे इष्ट देवता के प्रति समर्पण हो। ऐसा नहीं कि 5 मंगलवार गए, 2 मंगलवार बीच में गैप कर दिया, 2 मंगलवार गए फिर 1 मंगलवार नहीं गए, फिर चले गए हनुमान जी का दर्शन करने। ऐसी बात न हो, निष्ठा हो। बैजू का नाम आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, कथा भागवत में सुनाते हैं कि बैजनाथ भगवान जो हैं, एक वहाँ बैजू नाम का व्यक्ति रहता था जो पढ़ा लिखा नहीं था, मूर्ख था, जानवर चराता था, गुजारा करता था, और पता नहीं क्यों पाप बुद्धि उसकी थी ऐसी कि वो नाराज़ था भगवान से, और जा करके भगवान शंकर को जब तक वहाँ दंड नहीं देता तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि जा करके वो शंकर जी को लाठी से प्रहार करता था, शंकर जी को मार के आता तभी भोजन करता था। इतना शंकर जी से इतना बड़ा द्रोह उसे था। एक दिन भोजन करने बैठा और अचानक उसे जैसे मुंह में कौर डालने लगा, अचानक याद आया कि आज तो मैं शंकर जी की स्वागत करने नहीं गया, भोजन छोड़ करके दौड़ा दौड़ा गया वहाँ। भगवान को जैसे ही लठ उठाया मारने के लिए, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा भैया वरदान मांगो, तो क्षमा प्रार्थी हो गया, डर गया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहने का मतलब ये है कि नियमित हो। हमारा कहने का उद्देश्य ये नहीं कि आप भी भगवान से द्रोह करें, आप भी भगवान से घृणा करें, नफरत करें। भगवान से प्रेम करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसका प्रारब्ध था, लेकिन उसके अंदर रेगुलरिटी थी, नियमित था। वो अपने कर्म के प्रति, उसी को अपना कर्म, पाप कर्म जो करता था उसी को अपना कर्म मान लिया और उसमें समर्पित था। ऐसे समर्पण भाव हो हमारा। हम अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो ज़रूर 5 मिनट के लिए मंदिर में जाएं और जा कर के भगवान की पूजा अर्चना करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें। इतना करेंगे तो निश्चित रूप से कष्ट का निवारण होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी, आरोग्यता प्राप्त होगी, सुख शांति मिलेगी। अगर पद से च्युत हैं तो पुनः पद की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी और सब स्थितियां पहले की तरह पुनः हो जाएंगी। दर्शकों, ये रही सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। आज यहीं तक। अगर यहाँ कुछ चीज़ें न समझ में आई हों या भूलवश कोई चीज़ हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, हम भूल सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।